नमस्कार बच्चों। आज हम लेकर आए हैं पांचवा प्रश्न। ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है, हमारे जीवन में उपयोगी प्रश्न है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 7200 रुपये है, ये मूलधन है। ठीक है, हमने किसी को 3 साल के लिए इसे दे दिया है, जिसका ब्याज बना है 1080 रुपये। ठीक है, तो हमें इसकी दर ज्ञात करनी है कि हमने किस दर से इसे जो है किस ब्याज की दर से हमने इसे पैसे दिए थे। ठीक है, देखते हैं मूलधन क्या है। मूलधन 7200 ओके रुपए। ओके, अब देखो मूलधन समय समय है 3 वर्ष। ठीक है, मूलधन समय यानी कि ब्याज ब्याज हमें क्या है ज्ञात करना है। और नहीं, ब्याज हमारा है 1080। अब हमें क्या है दर ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखो ये मूलधन है, ये समय है। ठीक है, समय है 3 वर्ष, ब्याज इतना है। अब हमें दर ज्ञात करनी है। देखो ये हमारा सूत्र होता है ब्याज का। ब्याज बराबर कितना हो जाता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ठीक है, अब देखिए हमें ये सब चीज़ें हैं मिल गई हैं, ये भी मिल गई है, तो हमें दर ज्ञात करनी है। तो दर बराबर क्या होगा, ये देखिए इसका गुणा इसमें हो जाएगा, यहाँ एक मान लीजिए। तो ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित समय। ओके, तो इसी हम सूत्र में हम रख देंगे। देखिए ब्याज हमारा है 1080 गुणित 100 बटे मूलधन है हमारा 7200 रुपये गुणित समय है हमारा 3 वर्ष। ओके, इसे हम हल कर लेंगे। देखो ये दो बिंदी से दो बिंदी हम काट देंगे। ठीक है, अब ये जो है 3 से हम इसे काटने की कोशिश करेंगे। 3 एकम 3, 3 त्रिको 9, एक बचा तिछी, हाँ तिछंग 18, ये कट जाएगा 3 से। ठीक है, तो 3 त्रिको 9 और तिछंग 18, 360 बचा, तो 360 बटे 72। ठीक है, जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आएगा, यानी कि 5 5 दूनी 10, 5 7 5 35 36, हाँ ये जो है 5% आएगा। तो दर क्या हुई इसकी 5%। दर कितनी है 5%। ओके, इसमें कोई समस्या नहीं है, बहुत सुंदर सवाल है। तो हमने जो किसी व्यक्ति को जो दिया था वो 5% की दर से हमने दिया था, जिसका ब्याज हमें 1080 रुपये मिला 3 साल में। ठीक है, बहुत सुंदर सवाल था। आप देखो देखो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा रहेगा। चलिए देखिए, अब है छठवां सवाल। बहुत अच्छे सवाल हैं। 800 रुपये क्या है इसका मूलधन, यहाँ लिखेंगे सीधा सीधा। मूलधन कितना है 800 रुपये। ओके, और समय कितना है, समय है 6×1/4 वर्ष। ओके, और मिश्र धन मिश्र धन मिश्र धन हमारा कितना है 1150 रुपये। ठीक है, तो ब्याज की दर हमें ब्याज की दर, ठीक है, ये हमको ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, बहुत सुंदर सवाल है। अब देखो इसे समझेंगे। ये है हमारा मूलधन, ठीक है, मूल रकम है। ये हमारा समय है। समय जब इस प्रकार से हो तो आप 6×4 = 24, 1 25/4 इस प्रकार से आप कर लीजिए।
नहीं तो आप दशमलव में चाहें तो 4 का भाग हम 25 में देकर दशमलव में जो संख्या है वो भी आप रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है। अच्छा देखिए ये मिश्र धन है। ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें ब्याज भी शामिल है। ठीक है। तो अब इन मटेरियल तो सही है लेकिन ब्याज हमें निकालना है। तो हम जानते हैं कि मिश्र धन किसे कहते हैं। मिश्र धन की परिभाषा क्या है। देखो मिश्र धन उसे कहते हैं जो मूलधन है और मूलधन पर जो ब्याज मिलता है, मूलधन और ब्याज मिलाकर जो राशि बनती है उसे हम मिश्र धन कहते हैं। ठीक है। तो देखिए मूलधन हमारा क्या है, मूलधन है हमारा, यानी कि अब हम ब्याज निकालेंगे। ब्याज कितना होगा, मूलधन प्लस नहीं मिश्र धन, मिश्र धन प्लस मिश्र धन माइनस मूलधन। ओके। अब देखो मिश्र धन हमारा है 1150 रुपये, मूलधन है हमारा 800 रुपये। ठीक है। तो इसमें ब्याज छुपा है, इसमें ब्याज छुपा है 1150 में, ये मिश्र धन है। ठीक है। और मूलधन है, तो इसमें ब्याज छुपा है तो हम इसमें से ये घटा देंगे तो ब्याज हमारा निकल कर आ जाएगा। चलिए घटाइए, 8 3 11 यानी कि 350 रुपये ये जो है हमारा ब्याज बना। ओके। ठीक। अब देखो जब हमें मूलधन की दर ज्ञात करनी है, ठीक है, तो दर बराबर क्या सूत्र होता है। देखिए आपको इस प्रकार से समझने में दिक्कत आ सकती है, क्यों, क्योंकि बार बार अब आपको ज्ञात करना पड़ेगा कि दर बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है और ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन बराबर क्या होता है। तो हम सबसे पहले क्या है कि देखो एक ही सूत्र को हम बस याद रखेंगे, मूलधन ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय, ठीक है, बटे 100। इसी सूत्र से सब चलने वाले। अब हमारे पास दर नहीं है, ठीक है, ये दर नहीं है तो दर को हम यहाँ निकाल लेंगे। ठीक है। इसे कैलकुलेट करेंगे। ये जो राशि देखिए कैलकुलेट करने का, ये हम शॉर्ट में कैलकुलेट करते हैं, अब हम बारीकी से बताएंगे। देखिए इसमें हम यदि दर निकालनी है तो क्या करेंगे, दर दर अ, दर गुणित मूलधन गुणित समय, ओके, बराबर इसका इसका गुणा हो जाएगा। ठीक है। ब्याज गुणित 100। ठीक है। अब देखो ये हमारे पास नहीं है और ये देखिए गुणामय है ना, तो जो गुणा की राशि होती है वो हमेशा वटे में चली जाती है। तो दर बराबर क्या होगा, ब्याज गुणित 100 बटे, ये देखिए इनटू है ना, तो ये राशि हम नीचे ले लेंगे, मूलधन गुणित समय। ठीक है। तो ये हमारा जो है सूत्र बन के तैयार हो गया। अब हम इस सूत्र में जो है रख देंगे सब सवाल को। ठीक है। ब्याज हमारा है 350 गुणित 100 बटे मूलधन है हमारा 800 रुपये गुणित समय, समय हमारा 25/4। अब देखो आपको हेडेक हो रही होगी कि ये बटे में समस्या, बटे में है तो हम किससे क्या काटेंगे। ठीक है। आपको नहीं घबराना है। अब देखिए ये जो संख्या है, ठीक है, ये सिंगल पद है और ये डबल पद हो गया, हो गया। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम इसे 350 इसका गुणा कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से है ना। अब इसका गुणा करें 25 8 200, ओके, 200 देखो बटे 4। अब देखो ये सिंगल पद है, ठीक है, ये सिंगल पद है, इसकी रंगीच हम बड़ी खींचेंगे, ये डबल पद है। ठीक, तो हम इसे भी डबल कर लेते हैं, तब कैलकुलेशन में मजा आएगा। देखिए 300 यानी कि 35,000/1। ठीक है, इसकी हम लाइन बड़ी खींचेंगे इस प्रकार से 20,000/4। अब देखो ये भी डबल हो गया, ये भी डबल हो गया। ठीक है, बाहर का बाहर गुणा, अंदर का अंदर गुणा। ठीक है। आप चाहो तो आप 1 से 3 काट सकते हैं, यानी कि इस संख्या से ये काट सकते हैं, ठीक है, इस संख्या से ये काट सकते हैं, 1 2 3, तो इससे ये काट सकते हैं।
है, इससे ये काट सकते हैं इस प्रकार। देखिए इसमें 3 बिंदी हैं, तो इस 3 बिंदी को 3 बिंदी से हम उड़ा देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा है, 35 बटे, देखिए मार्कर चल नहीं रहा है, 35 बटे 1 बटे 20/4। ओके, अब इसका हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 35 चौकों 100, 35 दूनी 70 और 70 दूनी 140/20। ओके, इससे हम 0 से 0 काटेंगे, इससे ये काटेंगे, कितना बचेगा, 7%। ओके, तो हमारा क्या हुआ, 7%। ठीक है, ये छठवां सवाल है, इसका हम उत्तर देख लेते हैं। हाँ, ये 7% है, वो सही है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छा सवाल था। ये प्रश्नावली ही सुंदर है। अच्छा, 7वां सवाल था। अब देखिए 8वां सवाल देखते हैं हम। 8वां, ओके, 8वां है 1200, क्या है ये, मूलधन। ओके, ये मूलधन है 1200 रुपये, और समय है हमारा 5 सही 1/4। ठीक है, वर्ष। मानक भी लिखना जरूरी होता है, जैसे हमने यहाँ छोड़ दिया मूलधन रुपए, है ना, 1200 रुपये, इस प्रकार से ये मानक भी लिखना जरूरी होता है। अब देखिए मिश्रधन 1860, मिश्रधन कितना है, 1860। ठीक है, रुपए। अच्छा, दर ज्ञात करनी है। ठीक है, दर हमें ज्ञात करनी है। देखिए, अब हमने बताया था आपको कि जो ये राशि है ये समय है। ठीक है, समय को हम किस प्रकार से कर लेंगे, पंचों को 20, 21/4 12। ओके, देखो हमने बताया था ये मिश्रधन है, तो मिश्रधन किसको मिलाकर बनाया जाता है, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, तो ये जो है 860, 860, इसमें से हम मूलधन घटा देंगे 1200 रुपये। ठीक है, कितना बचेगा हमारा, जो है 660 बचेगा। ये हमारा क्या हुआ, ब्याज, ब्याज। ठीक है, ब्याज का सूत्र क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। ओके, तो हमने इसे घटा दिया है, 660, ये ब्याज बना। अब देखो हम दर निकालेंगे। ठीक है, तो सूत्र हम वही रखेंगे, ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। देखिए ये निकालनी है, दर यहाँ लाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित समय। ओके, इसमें हम रख देंगे, ब्याज है हमारा 660 गुणित 100 बटे मूलधन है हमारा 1200 रुपये गुणित समय है हमारा 21/4। ठीक है, अब देखो, अब आप 1 से 3 काट सकते हैं, आप चाहो, आप इस प्रकार से नहीं सोच सकते हैं कि एक, ये 2 और ये 3, इस संख्या से आप इसे काट दिया इस प्रकार से, यानी कि 25 चौके 100, तो आप नहीं काट सकते, क्योंकि ये सिंगल पद है और ये डबल पद है ना। तो आप क्या करेंगे, आप कि 660 है, इसका हम गुणा कर लेंगे बटे, हैं, इसको हम जो है इस प्रकार से रख देंगे। नहीं करना है गुणा तो मत कीजिए, 21/4। ये जो है सिंगल पद, यहाँ आप इस प्रकार से रख लीजिए। ठीक है, अब 1 2 3, समझ रहे हो, 1 2 3, 1 से 3 तीसरा पद हम काट सकते हैं, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो हम सर्वप्रथम काट देंगे। ठीक है, अब हम काटने की कोशिश करेंगे 12 से इसको। ठीक है, बरपन 60, हाँ कट जाएगा, बरपन 60 और बरपन 60, 55 बार कटेगा। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा। अब देखो ये 55 है, अभी दिख नहीं रहा, मार्कर कभी कभी सूख जाता है, ये 55 है। ठीक है, अब बचा कितना है, 55
बटे 1/21/4। समझ रहे, ये बड़ा लाइन है। अब ऊपर का ऊपर गुणा और बीच का बीच में गुणा, तो इसको गुणा कीजिए, इसका गुणा करिए तो 55 दूनी 110 है, 55 दूनी 110 और 220, 220/21। ठीक है, अब इसे हम काट देंगे, यानी कि अ, ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ है, या तो ब्याज की दर सही नहीं लिखी गई। हाँ, ये ब्याज की दर क्या है, ये 2 है, ये 2 है, तो 5 दूनी 10, 11/2। ठीक है, ये समस्या हो गई 11/2। ये ब्याज की दर जो है वो क्या है, 11/2। ओके, इसी से एक गलत हुआ है, 11/2। अब देखो, यानी कि 110 हो जाएगा इसका गुणा बटे 11। ठीक है, 11। अब इससे ये काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 10, तो 10%। ठीक है, तो दर, किस दर से हमने इसे दिया था, 10%। ओके, इसमें कोई समस्या हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए अब एक सवाल और देख लेते हैं हम। 9वां सवाल देख लेते हैं, बड़ा अच्छा सवाल है। सब्सक्राइब कर दिया करो यदि अच्छा लगे, है ना, लाइक कर दिया करो, इससे हमें क्या है, हौसला बढ़ता है हमारा। 9वां सवाल है, 9वां है, कितने समय में, कितने समय में। ठीक है, ये समय पूछ रहा है, तो मूलधन यानी कि 350 रुपये, कितने प्रतिशत ब्याज, इधर से इतना हो जाएगा। कितने समय में 350 रुपये, देखिए ये मूलधन कितना है, मूलधन है हमारा 350। ठीक है, वार्षिक यानी कि दर है हमारी, जो दर है वो क्या है, दर है 2 सही 1/2%। ठीक है, वार्षिक ब्याज की दर से इतना हो जाएगा। यानी कि ब्याज बराबर 385। ये मार्कर भी तो साथ नहीं दे रहा है आज। चलो ठीक है, हम कल फिर बताएंगे, इसमें स्याही डालने की ज़रूरत है, नहीं तो आपको समझाने में ये सारा का सारा कुछ समझ में नहीं आएगा, इसमें स्याही नहीं है। कल फिर मिलेंगे, नमस्कार।